बच्चा माँ के गर्भ में कब आता है? जिस दिन से गर्भ में आता है उस दिन से लेकर के 9 महीने तक एक चीज का विधान है। पहले दिन में क्या, दूसरे दिन में क्या, तीसरे दिन में क्या, पहले महीने में क्या, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में क्या। माँ, स्त्री पुरुष के संयोग से बालक माँ के गर्भ में आता है। पहले महीने में वो पिंड रहता है, केवल पिंड। दूसरा महीना लगता है, उस पिंड के अंदर थोड़े 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 अवयव बनने लगते हैं। तीसरा महीना रहता है, उसके अंदर निशान बनने लगते हैं हाथ पैरों के। चौथा महीना लगते ही उसके अंदर नाड़ियां इत्यादि आ जाती हैं। 5वां महीना लगते ही ये लड़का, ये स्त्री है कि पुरुष है, लिंग भेद उत्पन्न हो जाता है। 6वां महीना लगते ही उसके अंदर जो है ना हार्ट मतलब दिल धड़कन होता, प्राण संचार हो जाता है। 7वें महीने में उसे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। आपने देखा है ना, 7वें महीने अगर कोई बालक जन्म ले ले तो वो बच जाता है, पर फिर भी कमजोर रहता है। उसको इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। वो कभी दक्षिण कुक्षी जाता है, कभी बाएं कुक्षी जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। 8वां महीना रहता है तो उसे भूख लगने लगती है। 9वां महीना जब लगता है तो परिपूर्ण हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो। एक बात बताएं, जितना कष्ट जीव आत्मा को मैया के गर्भ में होता है उतना कहीं नहीं होता है। एक तो उल्टा लटका रहता है, ऊपर टांग रहते हैं, नीचे सिर रहता है। एक थैली में पैक, मल मूत्र में सना हुआ पड़ा रहता है। अगर माँ कोई तीखा खा ले तो उसे बड़ा कष्ट होता है, कभी मैया कोई चटपटा खा ले तो उसे कष्ट होता है, कभी गरम गरम कोई दूध चाय पी जाए तो बड़ा कष्ट होता है उसे। उस समय भगवान से कहता है, प्रभु मुझे इस गर्भ से निकालो। भगवान बोले, क्यों? बोले, मैं जीवन में इस गर्भ में कभी नहीं आऊंगा। शास्त्र में कहते हैं, गर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना दुख बालक को होता है, न कभी हुआ न कभी होगा। प्रभु कृपा करके, परमात्मा कृपा करते हैं तब उस जीवात्मा को 9वें महीने में प्रसव की वायु के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। बाहर आते भगवान की माया इतनी बलवती होती है, बस उसी में फिर जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, बड़े होके और बड़ा होता है। उसकी पेट में 5 किलो का है किताबों का बस्ता टांग दिया जाता है। स्कूल जाता है, स्कूल जाकर के धीरे धीरे तेरा मेरा समझने लग जाता है, कौन मेरा है कौन पराया है। और बड़ा होता है तो उसको अपने व्यापार की चिंता होती है, व्यापार की तैयारी करता है, विवाह हो जाता है। विवाह हो गया, बच्चे हो जाते हैं, अब बच्चों की फिक्र हो गई, बच्चे हो गए, अब उनकी शादी विवाह की फिक्र, पढ़ाई लिखाई की। कब वो व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाए कोई खबर नहीं लगती। अच्छा, इतना यहाँ बैठने वाले इतने व्यक्ति हैं, कोई बता सकता है किसको बुढ़ापा कौन सी तारीख को आया? कोई बताए? हर चीज की डेट याद है, शादी कब हुई सबको याद है, जन्मदिन भी याद रहता है ना। घर में बेटे का विवाह कब हुआ याद है, घर में श्राद्ध कब है याद है, और किसी को याद है कि बुढ़ापा किस दिन आया? किसी को याद नहीं है। इतनी उलझ जाते हैं संसार में, इतने उलझ जाते हैं घर परिवार बच्चे में, इतने उलझ जाते हैं। कब बाल पक गए, कब झुर्रियां पड़ गई, कब आंखों में जाला आ गया, कब कमर जो है कमान जैसी तीर जैसी टेढ़ी हो गई, कोई खबर नहीं पड़ती। अब तो आएगो चौथो पनवा कैसन बीतेगी। अब तो चौथा पन आ गया। कई लोग कहते हैं ना, बोले भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। अरे भैया जरा उनसे ये तो पूछो, जब आंखों में जाला पड़ेगा, हैं, आंखों में जाला पड़ेगा और यमराज से पाला पड़ेगा तो भजन होगा? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, भजन तो बचपन से ही करो। कौमारे आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतानिया। भगवान का भजन तो कुमार अवस्था बचपन से प्रारंभ कर देना चाहिए। जब पढ़ाई बचपन से करते हैं कि नहीं करते? नौकरी की तैयारी बचपन से करते हैं, विवाह भी एक बचपन का ही क्रम होता है। सब कुछ पहले से तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, जज बनने की, मास्टर बनने की। तो भजन बुढ़ापे के लिए क्यों?